बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय माया प्रयच्छति। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोत्मुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सब कुछ दीनाया पुण्य भेंट करूं क्या नाथ। बड़ा सुंदर लिखा विद्वानों ने। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ। अच्छा, भगवान को इंसान कुछ दे सकता है क्या? है कोई मजाल जो दे सके? लोग कहते हमने दान में रुपए दे दिया। अरे आपने दिया नहीं, उसने लिया है। जिस दिन चाहेगा वो तुम्हें भी ले लेगा। ये तो रुपए है, इसलिए इस चीज का घमंड न करो
क्योंकि परमात्मा के मंदिर में एक भक्त जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो, तो लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, अज्जल गगरी छल कर जाए। बहुत से समाज में लोग होते हैं टिप्पणी पहले करते हैं, ऐसा क्यों? तो बोले भगवान ने इतना तुझे दिया है और केवल हाथ जोड़ के खड़ा है, कुछ दे दे। तो उसने बड़ी सुंदर बात कही, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों। अच्छा, देने का अधिकारी अपनी वस्तु का है, सही बताओ, पड़ोसी की तो उठा के चीज दे नहीं दोगे, झगड़ा हो जाएगा। अपने तो दे सकते हो, आपकी साड़ी हो, कपड़े हो, घर का भोजन हो। अब दूसरे की रसोई से भोजन उठा के किसी को नहीं खिला दोगे, झगड़ा हो जाएगा। तो अपनी पर अधिकार है, दूसरे का नहीं है। अब बड़ा सुंदर महाराज दुआ लिखा है। अच्छा सच बताओ, जब जन्म हुआ कुछ लेकर आए? ये धन दौलत मकान जमीन जायदाद कुछ लेकर आए? आज की डेट में लोग महाराज जो मेड़ होती है ना खेतों में, आज के ठीक 50 वर्ष पहले वो मेड़ महाराज इतनी चौड़ी करोड़ थी, अगर पटवारी बुलाया जाए तो शायद 4 व्हीलर निकल जाए। और आज की डेट में इंसान के निकलने की जगह नहीं है, लोगों ने उसे काट काट के इतना महाराज कम कर दिया है। और बाद में कहते हैं कि ये भगवान गलत करता है, आप जैसी नियत करोगे उसी का वो प्रतिफल देता है, किसी दूसरे को नहीं देगा। आपके कर्मों का हिसाब यही होता है, कहीं दूसरी जगह होने वाला नहीं है। जीव अच्छा कर्म करता है तो माता पिता का नाम होता है। ये तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर दर्शाया कि जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी। अच्छा, जो हुलसी है वो तुलसी जी की मैया है। हम आप अगर आज उनका नाम ले रहे, किस लिए ले रहे? उनका बेटा बड़ा अच्छा था। किसी आतंकवादी के माँ बाप का हम आप कभी नाम नहीं लेते हैं। क्यों? अच्छा हुआ मर गया। अच्छे व्यक्ति के लोग नाम याद रखते। सब जय भारत जय भारती, जय जय माता हुलसी, बंदनी बुंदेल धरा कि जय जय बाबा तुलसी। बोलिए तुलसीदास महाराज की, बोलिए अयोध्या नाथ की। अच्छा, जो महाराज तुलसी बाबा हुए हैं बड़े अच्छे हैं। अच्छा, तुलसी बाबा का पहले तो जीवन परिचय जब तक जानकारी नहीं हो किसी के विषय में, तो उस चीज को सुनने में आनंद नहीं आता। विद्यार्थी जब विद्यालय में जाए तो सबसे पहले शिक्षक और विद्यार्थी का इंट्रोडक्शन अगर ना हुआ तो फिर वो पढ़ने में आनंद नहीं आता। अच्छा, तुलसी बाबा के विषय में जैसे लोगों ने बड़ी भ्रांतियां फैलाई, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। अच्छा, विगत वर्ष की बात इस वर्ष भी मां चामुंडा युवा कमेटी के तत्वाधान में भाई 4 वर्ष तो यहाँ भागवत कथा हुई, और अब की बार श्री राम कथा। अच्छा भी है, होना भी चाहिए। भागवत कथा भाई रसिक विषय है, शायद लोग बिगड़ रहे हैं तो इसलिए राम कथा करा के देखो, शायद सुधर जाए। ऐसे नहीं सुधरेंगे। तुम एक राम कथा नहीं, हजारों करा लो। मैं फिर आज कह रहा हूं, जब तक समानता समाज में एक नहीं होगी तब तक कभी भी समाज सुधरने वाला। सच बताओ, आप राम कथा कराओ और दूसरी जगह मुजरा कराओ, तो राम कथा का प्रभाव ज्यादा रहेगा या मुजरे का प्रभाव रहेगा? निर्णय आप करिए। नौटंकी का ज्यादा प्रभाव होता है या कथा का? ये कलकाल है, नौटंकी का ज्यादा प्रभाव होता है या नहीं है? और मैंने कई बार कहा, 4 वर्षों से कहता चला आ रहा हूं, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। अब तुलसी बाबा को आज क्यों लोग याद करते हैं? जैसे रामचरितमानस की रचना किसने की? जो ये मानस है, ये रामायण नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि हम अपने घर में 36 घंटे की रामायण करा रहे हैं और कार्ड छपवाते हैं, उसमें भी यही लिखवाते हैं
सच बताना, अगर आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, कभी भी इसका ऊपर देखना, इसमें श्री रामचरितमानस लिखा है या श्री रामायण लिखा है? क्या लिखा है? रामचरित। तो फिर रामायण को बदनाम क्यों करते हो? रामायण सतकोट पारा, रामायण करोड़ों है, लेकिन मानस केवल एक है, तुलसी बाबा। रामायण करोड़ों है, ये सत्य है, लेकिन मानस एक है। तो जब भी आप जैसे 36 घंटे की बोले अखंड पाठ, अच्छा अखंड का मतलब क्या होता है? अखंड का मतलब क्या होता है? खंड ना हो, उसी को तो कहते हैं अखंड। और जिसमें जैसे जल की धारा चले, बोले धार टूटने ना पाए, और तुम लोटा रोक दो फिर डालो धीरे धीरे, तो वो अखंड धारा नहीं है। यही तो होता है। अब सच बताओ, अखंड पाठ में 36 घंटे में क्या अखंड पाठ होता है? निर्णय आपको। जहां पर राममानस की चौपाई के साथ अगर अर्थ होने लगा या अगर भजन कीर्तन होने लगा, तो फिर वो अखंड कहां रही? फिर तो वो खंड हो गई है। फिर उसे बदनाम न करिए, सीधे लिखिए खंड मानस का पाठ। झूठ क्यों कहो भाई, सीधा लिखो जो भी है। इसलिए हमारा श्री रामचरित मानस, और ये रचना किसने की इसकी? भाई ये तो सभी को मालूम। भागवत एक बार चलो लोग झेप भी जाते हैं, डर जाते हैं, भाई नहीं पढ़ा है, और ये तो सभी ने पढ़ी है। बड़ा सुर से लोग पढ़ते हैं, शायद हम ना पढ़ पाए इतने सुर से, नहीं है? तो अच्छा, इसकी रचना किसने की है? जोर से बोलो, किसने की है? सुनाई नहीं दे रहा, आप बोलो जोर से। है किसने की? हे भगवान, और पढ़ते हो पता ही नहीं है। आपके जहन में आ रहा होगा तुलसी बाबा ने, यही आ रहा है। फिर शब्द पे ध्यान देना, रचना किसने की? रचयिता और लेखक में अंतर होता है। तुलसी बाबा लेखक है। क्यों भगत जी? लेखक है, रचयिता नहीं है। अब बालकांड की चौपाई पढ़ो, और जैसे ही हम थोड़ी पढ़ेंगे एक शब्दावली, सो सब गुनगुनाने लगेंगे। बोले क्या? रचे महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रच महेश, भगवान शंकर ने इसकी रचना की है, और भोले केवल तुलसी बाबा ने लेखनी की है। अब ये तुलसी बाबा है कौन? अब विषय ये आया, वाल्मीकि ही तुलसी है। श्री रामचरितमानस का प्रथम जो श्लोक है, वर्णा नामार्थ संघानाम, वास अक्षर से शुरू हुआ है, वासे, और विराम भी वासे ही हुआ है, मानवाह। अंतिम श्लोक है मानवाह। तो वासे शुभारंभ हुआ, वासे विराम हुआ, तो लोगों ने कहा रामचरितमानस है, रा और मा से शुभारंभ हो जाता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बोले बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, बोले अद्भुत है, बोले वाल्मीकि ही तुलसी है। अब इसका प्रमाण है, हनुमान जी महाराज हिंदी की रामायण पत्थरों में लिखते हैं, मानस पत्थरों में, और वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी। तो जब राम जी का जब सुधाम गमन हो गया, तो हनुमान जी ने पत्थरों पर लिखी हुई मानस वाल्मीकि जी को दी। बोले धरोहर के रूप में आपको सौंप रहा हो, जब मैं लौट के आऊंगा मुझे वापस कर देना। किसी की धरोहर को नष्ट नहीं किया जाता भाई, वापस देना पड़ता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने विचार किया, यदि अगर ये हिंदी रूपांतरित अगर मानस संसार में आ गई, तो संस्कृत वाली कोई पढ़ेगा? सही बताओ, संस्कृत कोई पढ़ेगा? सरल दुनिया ढूंढती है, नहीं ढूंढती। बोले अर्थ वाली दे दो, जो हिंदी में लिखा हो, संस्कृत की छोड़ दो। तो उन्होंने वो पत्थर पे लिखी हुई मानस समुद्र में प्रवाहित कर दी। हनुमान जी जिस समय जब लौट कर आए हैं, उन्होंने जब मांगा है, तो वाल्मीकि जी ने मना कर दिया। बोले वो तो हमने प्रवाहित कर दी। बड़ा क्रोध आया, श्राप दिया हनुमान जी ने, जाओ
अगले जन्म में आप ही तुलसी बनोगे और हिंदी रूपांतरित मानस का आप ही लेखन करोगे। जहां पर भूलोगे वहां पर मैं बताऊंगा, प्रमाण है मानस का। तुलसी बाबा चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट कोई गया है? नहीं गए चित्रकूट? बड़ी अच्छी महाराज महिमा है। चित्रकूट के घाट पर तुलसी बाबा जब लेखनी कर रहे हो, उसी समय श्री राम जी सरकार पहुंच गए वनगमन के लिए। तो हनुमान जी तोते के रूप में आए, वही संतों ने बड़ा सुंदर दोहा लिखा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें रघुवीर। हनुमान जी ने कहा ये वही राम जी है जिनकी आप खोज कर रहे हो। तो ये हनुमान जी समय समय पर अवगत करा रहे हैं। इसलिए वाल्मीकि ही तुलसी हैं, इसलिए वासे शुभारंभ किया, वापर विराम किया। अब वासे क्यों किया? वा एक बीजक शब्द है, जैसे बीज से ही पौधा अंकुरित होता है। अब देखो लोगों के जैसे बिखंडे प्रश्न कैसे होते हैं, ऊट पटांग प्रश्न। कब पूछे ये बताओ पौधा पहले आया कि बीज? वही मुर्गी पहले आएगी अंडा? बोले अंडा। बोले तो फिर अंडा आया कहां से है? बोले मुर्गी से। बोले तो फिर मुर्गी पहले आई, फिर अंडा कैसे हुआ? ये बिखंडे प्रश्न है। कुछ प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं होते, कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते हैं, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। बात ये भी है, लेकिन सामने वाला जिस भाषा में समझने का प्रयास करे उसे उसी भाषा में समझा देना चाहिए। जैसे एक बार कथा चल रही थी, तो भाई पंडित जी बड़ा सुंदर गायन कर रहे थे। ऐसी राम कथा की चर्चा थी, वहां भी भाई राम कथा हुई। बोले एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घर घर में लेटा, और एक राम ने सकल पसारा, और एक राम इस जग से न्यारा। बोले राम एक है, तो वहां थोड़ा लाल पानी वाला होगा, वो नहीं नींबू पानी। त्योहार पे तो भाई ज्यादा ही कुछ चला होगा, लेकिन खैर मकपुरी में अपने में ऐसा नहीं है ना। त्योहार पे खैर लोग नहीं छूते हैं। अच्छा जुआ तो यहाँ बिल्कुल नहीं खेलता होगा, खेलता है? दीपावली वाले दिन तो बिल्कुल कोई छूता नहीं होगा। और दारू तो खैर अब तो है नहीं भाई। 4 साल में मान लो 8 भागवतें हो गई, 4 उधर लेवलर बराबर नहीं है। इधर उचके ये भी उचक जाए तो बराबर नहीं है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूं, फिर समझे। अब महाराज तो जैसे ही वो खड़ा हो गया, बोले गुरुजी आप गलत बोल रहे हैं। बोले राम एक नहीं है, राम 4 है। गुरुजी बोले 4 कैसे? बोले आप ही ने तो कहा एक दशरथ का बेटा है, घर घर में लेटा है, सकल पसारा है, जग से नहीं आ रहा। बोले भैया राम एक है। महाराज मानने को न तैयार, झगड़े को तैयार। पंडित जी ने कहा सुनो, जिस भाषा में जानना चाहते हो तो उसी भाषा में समझो। बोले एक सूर दिल्ली में बोले, बोले तो सूर भी 4 है, और एक सूर बंबई में डोले, और एक सूर ने सकल पसारा, एक सूर इस जग से न्यारा। बोले ये तो वही बंबई में निकलता, वही दिल्ली में, मुरादाबाद, कांट, छजलक सभी में। बोले ऐसे ही राम एक है, लेकिन महाराज वो मानने को तैयार है। हाँ बड़ा एकदम गब्बर आदमी। तो पंडित जी को आ गया क्रोध। बोले सर अगर तेरी दृष्टि में मेरे प्रभु राम 4 है तो मेरी दृष्टि में तेरे बाप भी 4 है। अब महाराज उसे क्रोध आ गया, भाई यहाँ बाप की बात आ जाए। हाँ बोला गुरुजी होश में बोलना। तो गुरुजी बोले काम कमजोर है, आ जाओ। हाँ तो बोले सुनो तुम्हारे पिताजी कैसे 4 है बड़े ध्यान, जो जिस भाषा में समझना चाहता। जैसे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते मैंने कहा, और कोई प्रश्न ऐसा नहीं जिसका उत्तर ना हो, लेकिन जिस भाषा में जो समझना चाहे उसी भाषा में समझाया। तो बोले सुनो, बोले अगर तुम्हारी दृष्टि में राम 4 है तो हमारी दृष्टि में तुम्हारे बाप भी 4 है। बोले कैसे? बोले एक बाप नाना को जमाई। बोले हाँ एक। बोले एक बाप चाचा को भाई। बोले राइट।
और एक बाप फूफा को सारो, और एक बाप तुम्हारी अम्मा को प्यार। बोले गुरुजी वो तो एक ही, हम समझ गए। बोले जैसे हमारे चाचा के भाई, नाना के जमाता, नाना के पैना, और हमारे फूफा के जो साले और हमारी माता के पति जैसे एक है, ऐसी प्रभु राम भी। अच्छा, ईश्वर एक है या अनेक है? एक है ना। अब देखिए अंतर क्या है? अंतर केवल हमारी आपकी दृष्टि में है। सनातन धर्म और मुस्लिम संप्रदाय में वो निराकार को पूजता है, वो निराकार को पूजता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और हम आप उसके अंश को पूजते हैं। आप पूछो क्यों? जहां बिजली बनती है, क्या डायरेक्ट अगर वहां से बिजली सर बल्ब घर में लगा दिया जाए तो फ्यूज होगा या जलेगा? पहले वहां से तार आएगा, फिर ट्रांसफार्मर कनेक्शन दिया, पहले पावर हाउस में, फिर वहां से ट्रांसफार्मर में, तब आपके घरों की बिजली सुचारू रूप से जलती है। ये ट्रांसफार्मर जो है पावर हाउस है उनके अवतार, और ट्रांसफार्मर है धर्माचारी जो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि पावर हाउस जैसे भगवान के अवतार हैं। और अगर जहां बिजली बनती है, अगर उस गोदाम में पहुंचना है तो पहले इन सबसे गुजरना पड़ेगा, इनकी जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के वहां सफलता हासिल होगी, तभी तो होगी हासिल। और सही बताओ, जब पता ही नहीं है डायरेक्ट जाके खदान में कूद गए, भाई मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री। ऐसा नहीं, इतना ही जोर से बोलो, आवाज कम से कम 6 लेट तक तो पहुंच ही जाए। नहीं भाई ना साउंड की पहुंचे तो यार आप तो पहुंचा ही दे। बोली जय श्री। भाई गोवर्धन में खूब देखो, आज कचौरी खूब हचक के आई है। हाँ, आज तो भैया 9 बजे शुरू हुई है। गोवर्धन महाराज भी बोले पहले आज मैं कचौरी दबा लेने दो, फिर शुरू होगी, है नहीं है? तो बोली जय श्री। ये बात। अच्छा, आपकी बात व्यवस्था भी है ना। अच्छा, दिन प्रतिदिन व्यवस्था खैर कमेटी सुचारू रूप से बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है? अच्छा, आपकी बार अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ, और कल जितने रिश्तेदार आ गए उनको सबको यहीं रोक लेना, चाहे तो कसम दिला देना, कह दो भंडारा खा के ही जाना। भाई इतनी व्यवस्था की है, इसमें बैठेगा कौन? बैठने वाले भी तो चाहिए। हाँ, तो इसलिए आइए अभी सुंदर सा भजन है ना, और इसके बाद तुलसी बाबा का जीवन परिचय और रामचरितमानस। अच्छा, एक चीज है, रामचरितमानस और भागवत में मालूम अंतर क्या है? भागवत मरना सिखाती है, और 8 साल आपने मरना सीखा है, 4 बार इधर सीखा है, तो वो लेवल हो गया है। अब की बार हम जीना सिखाएंगे, कैसे जिया। और रामचरितमानस जीना सिखाती है सबसे, क्योंकि भागवत कथा है वियोग का विषय, और श्री रामचरितमानस है प्रयोग का विषय। जब तक जीवन में प्रयोग नहीं होगा तब तक योग सहन, वियोग कभी सहन नहीं हो सकता जब तक प्रयोग नहीं होगा। इसलिए गोपियों ने भाई प्रयोग पहले किया, कन्हैया से प्रेम किया, और जब वो चला गया प्रयोग छोड़ के तो वियोग भी सह लिया, और प्रयोग ना होता तो वियोग सहन नहीं होता। तो आइए सभी लोग भाव से मस्ती में झूमते हुए, और जो लोग घर में अभी भी भाई कचौरियां दबा रहे हैं, निवेदन है ना, आ जाए। और भाई अपने मगफरी ग्राम में बड़ी सुंदर श्री रामचरितमानस की अद्भुत कथा का शुभारंभ हो गया है।